last two digits when the base ends with 5 or even digit. It's 2, 4, 6 and 8. When the base ends with 5 और इवन डिजिट. तो पहले अपने समझ लेते हैं 5 का. तो देखो 5 के लिए सबसे पहले 5 समझने से पहले मैं आपको ना मल्टीप्लिकेशन का लास्ट 2 डिजिट समझाता हूँ क्रिस क्रॉस के थ्रू, क्योंकि अभी आगे आपको काफी हेल्प करेगा इसमें. इसमें कोई भी नंबर ले लिया, आपको मल्टीप्लाई करना है 75 इंटू 15 और 75 इंटू 16 ले लो आप, 16 डिफरेंट वैल्यू. सो आप क्या करते हैं 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज 30, देन 7 6 and 1 5, 7 into 6 is 42, 1 into 5 is 5, 42 plus 5 is 47 plus 3 48. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 75 into 16, तो फर्स्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0 3 9. 5 into 1 7 into 6, 5 into 1 is 5, 7 into 6 is 42 plus 5 47 plus 3 48. Right? Number 2 3 into 4 5, 3 into 5 is 15, 3 into 4 2 into 5, 3 into 4 is 12, 2 into 5 is 10, 12 plus 10 is 22 plus 1 23, 35 into 78, 5 into 8 is 40, no, 5 into 7 35 and 8 into 3 is 24, 35 plus 24 is 59 plus 4 63 30. राइट, तो ये मेथड आपको काफी हेल्प करेगा. अब आते हैं बेस एंड्स विथ 5. तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट, टेंस प्लेस पे इवन नंबर एंड यूनिट प्लेस पे 5 हो, टेंस प्लेस पे ऑड नंबर, इवन पे 5 हो, रेज टू एन और रेज टू एन मीन्स 2 25 ले लो एग्जाम्पल, 45 65 85, राइट, और 05 रेज टू एन. जीरो 5 25 35 45 65 85 रेज टू एनी नंबर, 15 35 55 75 95 रेज टू एनी नंबर. राइट, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ. तो जैसे 5 का लिया मैंने, 05 रेज टू 1 इज 5, 05 रेज टू 2 is 25, 05 raised to 3 is 25 into 5 is again 25, 05 raised to 4 is 20, previous value and 5 means 25. सो कोई भी वैल्यू ले रहा हूं मैं तो 25 into 5 ही आएगा 25. एक और चेक कर लेते हैं अपने, लाइक 25 raised to 1 is 25, 25 raised to 2 is 25 into 25, value is 625 means 25, 25 raised to 3, 25 into 25 is again 25. Okay,
किसी एक का और चेक कर लो 45 का 45 रेज टू 1 इज 45 45 रेज टू 2 is 40 means 1 to 25 means 25 45 raised to 3 is 25 into 45 तो अभी समझाया मल्टीप्लिकेशन 5 into 5 is 25 and 5 into 4 20 and 2 into 5 10 20 plus 10 is 30 plus 2 32 means 25 45 raised to 4 is 25 previous value into 25 मीन्स 25 सो अब एक पैटर्न देखो कि हर एक टाइम 25 ही आ रहा है तो अपने एक रूल लिख सकते हैं इवन एंड 5 रेज टू n will always last two digits will always 25 if n is more than 1 if n is more than 1 right अभी अपने ऑड का चेक कर लेते हैं फिफ्टीन रेज टू 1 is 15 15 raised to 2 is 225 means 25 15 raised to 3 is 25 into 15 is 75 15 raised to 4 is 75 into 15 means 25 because 5 into 5 is 25 2 5 and 7 5 is 35 plus 5 is 40 plus 2 42 15 raised to 5 is 25 into 25 means 625 25 into 15 20 means 75 तो एक पैटर्न बन रहा है इसमें कि अगर यहाँ पे ऑड हो टेंस प्लेस पे 5 रेज टू 2 4 6 में क्या आ रहा है आपका 25 इवन पावर हो तो आंसर इज 25 ऑड 5 रेज टू ऑड पावर हो आंसर इज 75 बट यहाँ पे एक कंडीशन है n should be more than 1 n should be more than 1 बिकॉज 1 के लिए ना 15 ही आ जाएगा नंबर इट सेल्फ राइट तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए क्विकली आप आंसर बताओ इसका 35 रेज टू 75 यहाँ पे ऑड पावर है ऑड टेंस प्लेस पे ऑड नंबर है और यहाँ 5 है और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे ऑड मीन्स क्या आएगा आपका आंसर 75 45 रेज टू 45 आंसर इज इवन हो टेंस प्लेस पे तो ऑलवेज 25 65 रेज टू 40 टेंस प्लेस पे इवन नंबर हो ओके ऑलवेज 25 75 रेज टू 76 यहाँ पे ऑड नंबर है तो आपको क्या चेक करना है एक्सपोनेंट इवन है या ऑड इवन तो आंसर इज 25 तो आई थिंक आपका 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर है नेक्स्ट इज 2 4 6 and 8 एग्जाम में 2 4 6 and 8 के क्वेश्चन काफी कम आते हैं बाकी सब याद हो गए चार वो याद टेबल
No, suppose question is Huh? If I'm recording college. 84 raised to 42. Find the last two digits. इस केस में क्या करना है आपको, ये डिटेल मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको साइक्लिसिटी चेक करनी है कि साइक्लिसिटी कहाँ पे जाएगी। सो 84 raised to 1 in 84. 84 raised to 2 is 84 into 84. So value is 4 into 4 is 16. 1. 4 into 8 32. 4 into 8 32. 64 plus 1 65 means 56. 84 raised to 3 is previous value into 84. So value is 04. 84 raised to 4 is previous value into 84 is 36. 84 raised to 5 is previous value into 84, value is 24. 84 raised to 6 is previous value into 84 is 16. 84 raised to 7 is previous value into 84 44. 84 raised to 8 is previous value into 84 96. 84 raised to 9 is previous value into 84 means 76. 84 raised to 10 is previous value into 84, value is 84. ओ यहाँ पे 84 आना स्टार्ट हो गया। तो साइक्लिसिटी कितने की हुई इसकी, 10 टर्म साइक्लिसिटी हो गई। नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपने इसमें। 84 raised to 8 is 96. 84 raised to 9 is 64 आएगा यहाँ पे। And 84 raised to 10 is 76. 84 raised to 11 is 76 into 84. 76 into 84 is 84. तो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। साइक्लिसिटी कितने की है, 10 की। तो आपको मैंने यूनिट डिजिट में समझाया था कि जितने की साइक्लिसिटी हो उससे एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या है, 84 raised to 42 डिवाइडेड बाय 10, 84 raised to 2, सो आंसर इज 56। इसका कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया 4 का। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 6 का। इस क्वेश्चन ले लिया मैंने। इसी क्वेश्चन को ले लो आप। 84 raised to 42, 84 is nearest to 100 means 84 square raised to 21। तो 16 का डिफरेंस है 100 के साथ, मीन्स 16 स्क्वायर इज 256 मीन्स 56 raised to 21, 56 raised to 21। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 56 raised to 21, ओके, सेम मेथड आप चेक कर लो साइक्लिसिटी कितने की है। 56 raised to 1 is 56, 56 raised to 2 is 56 into 56, 36, 56 raised to 3 is
36 into 56 means 16. 56 raised to 4 is 16 into 56 means 96. 56 raised to 5 is 96 into 56, value is 76. 56 raised to 6 is 76 into 56, वैल्यू इज 56. ओ मीन्स यहाँ 56 आ गया. साइक्लिसिटी कितने की हुई? 5 की आपकी. तो सॉल्व कैसे करोगे? क्वेश्चन है आपका 56 21 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स रिमाइंडर इज 1. आंसर इज 56. सो आइदर 2 हो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, और 4 हो, 6 हो और 8 हो. तो आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना है. राइट. कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, वो आपको होमवर्क है, आप उसको ट्राई करना सॉल्व करने का. ट्वेल्व रेज टू 36, 14 raised to 28, 16 raised to 30, 48 raised to 96, 52 raised to 84, 92 raised to 100, 76 raised to 38, 98 raised to 96. राइट. ये आपको होमवर्क. आई थिंक 2 डिजिट्स आपका कंप्लीट हो चुका है. अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए. मैं आपको लास्ट 2 डिजिट्स को क्विकली समराइज कर दूं. सबसे पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अगर बेस में सिंगल डिजिट हो, रेज टू n, एंड बेस में 2 और मोर देन 2 डिजिट्स हो, रेज टू n. अगर सिंगल डिजिट हो तो 2, 3 एंड 8 के लिए मैंने बताया था कि 20 की साइक्लिसिटी होती है. 4 एंड 9 के लिए 10 की साइक्लिसिटी है. 6 के लिए 5 की साइक्लिसिटी है. 7 के लिए 4 की साइक्लिसिटी है. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2 के केस में 20n + 1 ये एक एक्सेप्शन है, एंड 6 के केस में 5n + 1 ये एक एक्सेप्शन है. अगर 2 डिजिट्स हो तो 1, 3, 7 एंड 9, ये 4 का रूल एक जैसा है. इसके लिए आपको 3, 7 एंड 9 को 1 में कन्वर्ट कर लेना है. अगर 3 आ गया तो 3 स्क्वायर आप करोगे तो 9 आ जाएगा. 9 स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा. 7 के लिए 7 स्क्वायर इज 9 एंड 9 स्क्वायर इज 1, एंड 9 के लिए ऑल्सो 9 स्क्वायर इज 1. सब में 1 आ गया. 1 के लिए जो रूल बताया मैंने आपको कि अगर 41 हो तो 01 + 40 लिखना है आपको, रेज टू 41. 01 + 40 × 41, ये आपको 01 + 0, 4 × 1 is 4, आंसर इज 41.
नेक्स्ट आता है 5। अगर 5 के केस में इवन डिजिट एंड 5 रेज टू कुछ भी नंबर हो, राइट, आप ऑलवेज 25 लिखोगे। ऑड पावर, ऑड टेंस प्लेस पे हो, 5 रेज टू n, if n is odd more than 1, n odd more than 1, तो उस केस में अपने क्या लिखेंगे 75। odd 5 raised to n, if n is even, value is 25, right? No. Remaining number 2, 4, 6 and 8 के लिए साइक्लिसिटी का रूल अप्लाई करना है। दैट्स क्लास ओवर।